एक और जहां पूरी दुनिया में लोग एआई से अपनी जॉब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एजीआई आ चुका है। बहुत लोगों का कहना है कि एजीआई के आने के बाद ह्यूमन और एआई में फर्क ही नहीं रह जाएगा। मतलब ह्यूमन स्किल्स जो अभी तक एआई के पास नहीं है वो सब भी एजीआई के पास होगी एंड इसीलिए ये ह्यूमन से भी ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता है। तो आज समझेंगे कि टेक वर्ल्ड में ये कौन सा अगला तूफान आ रहा है जिसकी बात सब कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम इन टेक्नोलॉजीज को समझेंगे, क्या पोटेंशियल स्कोप और रिस्क है, हमें किस तरह इंपैक्ट कर सकता है और आपको क्या स्टेप्स लेने होंगे फ्यूचर प्रूफ रहने के लिए। सो बहुत यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे आज। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, सबसे पहले जरूरी है हम ह्यूमंस की एक सबसे यूनिक एंड पावरफुल क्वालिटी को समझना, जनरल इंटेलिजेंस। अगर मैंने आपसे बदतमीजी से बात की तो या तो आप रिटर्न में वही करोगे या शायद रेस्पेक्टफुली मुझे समझाओगे, या फिर पहले समझाओगे एंड नेक्स्ट टाइम शायद आप भी इंसल्ट करोगे। या मान लो मैंने आपको कहा कि यार ये इंसान बहुत ही खराब है, इसको मार डालो, तो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करोगे। बस यही जनरल इंटेलिजेंस है। देखो, जनरल इंटेलिजेंस को ना जी फैक्टर भी कहा जाता है और इसका सीधा मीनिंग है जनरल मेंटल एबिलिटी। किसी चीज का रियल, इनडायरेक्ट या हिडन मीनिंग को समझना, मेंटल स्किल्स यूज करके किसी भी इशू को हैंडल करना या टास्क को परफॉर्म करना, किसी एक एक्शन के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन या रिस्पॉन्स देना, कब, कितने वक्त तक, कितना, क्या, एवरीथिंग ये आप जनरल इंटेलिजेंस की मदद से कर पाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस आपके जेनेटिक इंटेलिजेंस और अपने एनवायरमेंट की वजह से डेवलप हुए एबिलिटीज दोनों का मिक्स होता है। अब जनरल इंटेलिजेंस तो हम सबके पास होता है, व्हाट इफ मैं कहूँ कि ये जनरल इंटेलिजेंस मशीन्स के पास भी आ जाए। बस इसी को कहते हैं एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब सोचो, जहां ऑलरेडी एआई की कंप्यूटिंग स्किल्स बढ़िया है, क्रिएटिविटी है, स्पीड, डेटा सब कुछ बहुत है, ऊपर से अगर ये मशीन्स जनरल इंटेलिजेंस स्किल को भी अच्छे से डेवलप कर लेती है, फिर तो बहुत चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। पर अब बात आती है कि अपने फ्यूचर एंड करियर को सेफ बनाने के लिए इस एआई के दौर में हम कर क्या सकते हैं। स्टार्ट एवरीडे यूज ऑफ एआई। इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक कि आप टाइम सेव करके एंड स्किल्स डेवलप करने में, लर्निंग में अपना टाइम यूज कर सकते हो। आप कुछ सॉफ्ट स्किल्स पॉलिश कर सकते हो, स्ट्रेटेजी एंड क्रिएटिविटी पर वर्क कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट यह है कि आप अलग अलग तरह के एआई टूल्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। ये आपको जॉब या इंटर्नशिप में भी काम आएगा। प्लस आप दूसरों से ज्यादा स्मार्ट वर्क कर पाओगे। एआई टूल्स को जितना यूज करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप फुल्ली कैपेसिटी में यूज कर पाओगे। बेसिक टास्क से ज्यादा यूज कर पाओगे। आपको चाहे एक सिंपल मेल या मैसेज लिखना हो, ग्रामरली के एआई का यूज करके, चैट जीपीटी से पढ़ाई, कैप्शंस, आइडियाज लेने हो, को पायलट का यूज करके आप एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हो। कोडर्स के लिए भी चैट जीपीटी एपीआई है। इतने सारे टूल्स है दोस्तों, आप जिस भी काम के लिए बोलो। आज ऐसे एआई एप्स भी आ गए हैं जो आपको एड, क्रिएटिव्स, रील्स सब बना कर दे देते हैं। सबटाइटल्स, अलग अलग आवाजों में वॉइस ओवर, किसी भी तरह के डिस्क्रिप्शन के लिए इमेजेस या आइडियाज, बहुत सारे टूल्स हैं। इन्हें यूज करना सीखो। अपने दिन भर के डेली टास्क में कहाँ कौन सा एआई टूल यूज कर सकते हो थोड़ा एक्सप्लोर करो। एआई से अपना काम करा के उसके ऊपर देन आप आपकी स्किल एंड क्रिएटिविटी यूज करो, तभी आप ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्ट्रॉन्ग मिक्सचर बना पाओगे। अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स ऑफ एआई। हम हमेशा बात करते हैं एआई के पोटेंशियल की कि यार कितना क्रेजी पॉसिबिलिटीज है एआई के पावर की, बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना होगा कि एआई की कुछ लिमिटेशंस भी है। हर एक एआई टूल के साथ वो है। आप देखो, चैट जीपीटी खोलो, कभी ये मैसेज पढ़ा है, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, कंसीडर चेकिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक पॉइंट पर आकर एआई टूल्स का भी नॉलेज कट ऑफ हो जाता है। ये देखो, मैंने चैट जीपीटी से पूछा व्हाट इज योर नॉलेज कट ऑफ एंड इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया, माई नॉलेज कट ऑफ इज जनवरी 2022। एनीथिंग दैट हैज ऑकर्ड और बीन पब्लिश्ड आफ्टर दैट डेट is beyond my current capabilities। AI tools कई बार डेटा को इंटरप्रेट करने में गलती कर सकते हैं। आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस AI को समझ नहीं आते एंड बार बार आपको रिजल्ट्स में भी एरर मिल सकता है। कई AI टूल्स लिंक्स को एक्सेस करके आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, कुछ सर्टेन टाइप का डेटा रीड नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है खुद से कंटिन्यूअसली नॉलेज गेन करने का। लॉजिक, रीजन, नॉलेज एंड स्किल्स, ये सब आपको AI का स्लेव बनाने की जगह AI आपको सर्व कर पाए, इसके लिए आपको रेडी करेगी। और साथ ही AI की लिमिटेशंस को समझकर आप सबसे यूजफुल वर्क उससे कराकर दूसरे टूल्स, खुद की स्किल्स या नॉलेज का यूज करके फुल पावर वर्क डिलीवर कर पाओगे। डेवलप एक्सपर्टीज। देखो, मल्टीपल डिफरेंट स्किल्स एंड टैलेंट्स होना अच्छी बात है, बट अगर आप फ्यूचर में अपने आप को बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल के रूप में देखना चाहते हो, देन आपको एक पर्टिकुलर निश या डोमेन पर फोकस करना पड़ेगा। आप करो अलग अलग स्किल्स एक्वायर, सीखो, लेकिन या तो आपकी एडिशनल स्किल्स आपके एक्सपर्टीज को अच्छे से सपोर्ट करे, या फिर आप ऐसी स्किल्स डेवलप करो जो आपके स्किल सेट को और एडवांस और एक्सपर्ट लेवल पर लेकर जाए, क्योंकि फ्यूचर में एक्सपर्ट्स की डिमांड है। बेसिक रिपीटेड वर्क तो एआई अभी ही इतने अच्छे से कर रहा है, कुछ साल में तो और भी बेटर हो जाएगा। सो इसीलिए आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्लियर होना जरूरी है एंड देन उसके इन एंड अराउंड आप स्किल्स डेवलप करके फ्यूचर में अपनी डिमांड बरकरार रख पाओगे। स्टार्ट योर साइड हसल नाउ।
टेक इंडस्ट्री के क्रेजी लेऑफ्स, कोविड-19 का पूरी दुनिया पर गहरा इफेक्ट, मार्केट कंडीशंस और साथ ही टेक्नोलॉजी की क्रेजी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, इन सबको आप कंसीडर करो। इंग्लिश में एक सेइंग है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर वो बास्केट गिरा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए मैं हमेशा आपको पुश करता हूँ एक साइड इनकम सोर्स तैयार करना शुरू करो। इसमें भी अगर आप डिजिटल इनकम स्किल्स डेवलप करोगे तो सबसे बेस्ट है। नेगेटिव थिंकिंग एंड अडेप्टेबिलिटी में यही डिफरेंस है। नेगेटिव थिंकिंग बोलेगी कि अगर मेरी जॉब चली गई तो, अगर मुझे जॉब ना मिली तो, एंड अडेप्टेबिलिटी बोलती है कि अगर कल मेरी किसी रीजन से जॉब चली जाती है, मेरे पास क्या ऑप्शंस है, मनी मैं कैसे मैनेज करूंगा, सर्वाइव करने एंड दूसरे अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए मेरे पास क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेस है। एंड इसी अडेप्टेबिलिटी को डेवलप करके आप ऑल्टरनेट इनकम सोर्स रेडी करते हो। जॉब छूटने के बाद स्किल सीखने और वर्क ढूंढने के पैसे एंड टाइम दोनों नहीं मिल पाएगा। सो ये सही टाइम पर करके आप अपने आप को बहुत बड़े फाइनेंशियल बर्डन से बचा पाओगे। आप सोशल मीडिया रिलेटेड स्किल्स, फ्रीलांस स्किल्स जैसे ग्राफिक डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग, सॉफ्टवेयर, वेब, ऐप डेवलपमेंट एक्सेट्रा, कई स्किल्स सीख कर साइड हसल शुरू कर सकते हो। एंड दोस्तों, टेक एंड डिजिटल वर्ल्ड के तगड़े कॉम्पिटिटिव नेचर को देखते हुए आपको आउटडेटेड स्किल डेवलपमेंट मेथड्स को सबसे पहले छोड़ना चाहिए। हजारों लाखों के कोर्सेज और डिग्रीज वाले आईआईटी एंड आईआईएम स्टूडेंट्स भी प्लेसमेंट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। स्किल्स मैटर करेगी, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और काम बोलेगा। वही 10 से 15 साल पुराने बुक्स एंड नॉलेज का अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, चाहे आपके ऊपर किसी भी कॉलेज का टैग हो। इसलिए अगर आप टेक फील्ड में फ्यूचर रेडी होना चाहते हो तो डेटा साइंस जैसे डोमेन में स्किल सेट डेवलप करना होगा। इसके लिए एक अमेजिंग कोर्स ये ओडियन स्कूल का डेटा साइंस कोर्स है, जहां लाइव क्लासेस में आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर से सीख सकते हो। इस कोर्स में लर्निंग काफी प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, आपको बुक वॉर्म्स नहीं बनाया जाता है। लैब्स एंड प्रोजेक्ट्स की हेल्प से कई फ्रेशर्स एंड जॉब स्विच करने वाले सिर्फ 6 मंथ्स में अपस्किल कर रहे हैं। यहाँ देखो लाइव सेशंस, लर्निंग रिसोर्सेज जो आप अपनी पेस पर कर सकते हो, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, लैब, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए भी लाइव डाउट क्लैरिफिकेशन अवेलेबल है। बट लर्निंग ही नहीं, जॉब रिलेटेड भी फुल सपोर्ट मिल जाएगा। देखो, हाई पेइंग जॉब्स दिलाने के लिए इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल ही बना दिया है, और यहाँ ऐसी 500 से ज्यादा रेप्यूटेड हायरिंग कंपनीज में अप्लाई करने के लिए आपको चांस मिलता है। पर उसके साथ साथ आपको फुल्ली तैयार करने के लिए मॉक इंटरव्यूज कराए जाते हैं। रिज्यूमे, प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह से रिलेटेड भी सपोर्ट मिलेगा। आप एज एन एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर पाओ, इसके लिए कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड, वर्क प्लेस बिहेवियर, ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जाती है। और फ्रेशर्स एंड न्यू प्रोफेशनल्स के साथ साथ स्टूडेंट्स भी इसको अफोर्ड कर पाए, इसके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। सो ये एक वो कोर्स मुझे लगा जो इंडस्ट्री एंड स्टूडेंट्स की नीड्स समझकर वो स्किल गैप बहुत अच्छे से भर पा रहा है। आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट वर्किंग ऑन सिक्योरिंग सीनियर पोजीशंस। अभी आपने सुना होगा जॉब मार्केट की हालत बहुत खराब है, जॉब्स नहीं मिल रही है, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अब 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं कॉग्निजेंट, पर्सिस्टेंट, इवन इन्फोसिस तक जैसी रेप्यूटेड IT कंपनीज में। और जब वो अपने जॉब या सैलरी से खुश नहीं है और उनसे आप पूछो कि यार स्विच क्यों नहीं कर रहे, उनका जवाब होता है यार जॉब्स नहीं मिलेगी, मार्केट बहुत खराब है। वही अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, कोडिंग रिलेटेड प्रोफाइल्स अगर लिंक्डइन पर देखो, इंडिया में बहुत ओपनिंग्स है। चलो मान लिया फ्रेशर्स को लोग हायर नहीं कर रहे, बट 3 to 5 इयर्स के एक्सपीरियंस कई कंपनीज जॉब प्रोफाइल्स में मांग रही है। देन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपके CV में बहुत रेप्यूटेड IT कंपनी का नाम है, आपकी स्किल्स भी आपने डिसेंटली एडवांस मेंटेन की है, बट 3 to 5 साल में आपने ग्रोथ क्या किया? आप ट्रेनी से जूनियर डेवलपर की पोजीशन तक पहुंच पाए, बट क्या 4 से 5 साल में आपने इतना ही प्रोफेशनल अचीवमेंट किया? इंजीनियरिंग किया, कॉलेज प्लेसमेंट से जॉब लिया, 3 से 4 साल रोज 9 to 5 काम किया, हर महीने की सैलरी ली। आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके अचीवमेंट्स भी बात करते हैं कि यार पोजीशन वाइज भी इस इंसान ने कितना प्रोग्रेस किया है। और ऐसा नहीं है, टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग लोग 2 से 3 साल के अंदर सीनियर पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं। 10 साल काम करने से बेटर है कि 2 साल में ऐसी स्किल्स डेवलप करो कि आप सीनियर पोजीशंस हैंडल कर पाओ। इसलिए एम्प्लॉय माइंडसेट में कंफर्टेबल होने की जगह इनिशिएटिव्स लो, लीडरशिप स्किल्स, टीम स्किल्स, एडवांस स्किल्स एंड टूल्स सब कुछ डेवलप करो। सीनियर पोजीशंस एम करो। ले ऑफ्स में सबसे पहले जूनियर पोजीशंस, इजी एंड बेसिक स्किल वाले लोगों को ही निकाला जाता है। सीनियर एंड टैलेंटेड एक्सपर्ट पोजीशंस हमेशा सेफर साइड होती है। सो दोस्तों, अगर टेक वर्ल्ड में करंट चैलेंजेस एंड आने वाले चैलेंजेस जैसे AI, ML, AGI, ले ऑफ, स्किल गैप, इन सब से आप अपने आप को दूर करके एंड हाई पेड जॉब्स के लिए फ्यूचर रेडी होना चाहते हो, देन ओडियन स्कूल का ये डेटा साइंस कोर्स जरूर डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाकर चेकआउट करो। इतना सब रेयरली कोई कोर्स ऑफर कर रहा है। साथ ही आज के वीडियो में बताई टिप्स एंड पर्सपेक्टिव्स के बारे में सोचो, थोड़ा रिसर्च करो एंड वर्क करना शुरू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।